बहुत ज़्यादा कह रहे थे कि सर जो हमारा परिणाम जारी हुआ है जेईई मेंस सेशन 1 का, उस रिजल्ट में बहुत ज़्यादा हमें गलतियां लग रही है। क्या चीज़ें सही हैं, हम आप सबके सबसे चहेते जो सर हैं मनीष जी से हम इस सब चीज़ को समझेंगे और आप सबकी जो क्वेरीज है उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। ये जानना चाहेंगे क्या सर वास्तव में ऐसा लग रहा है कि जो अभ्यर्थी बोल रहे हैं कि रिजल्ट कुछ रॉन्ग हुआ है क्या? सर देखिए, वास्तव में अगर हम बात करें ना तो जो बच्चे 27 वाले हैं, मतलब 27 के शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 वाले बच्चे और 28 को तो एग्जाम था नहीं, 29 वाले बच्चे बताया जा रहा था एनटीए की ओर से कि उसके जो क्वेश्चन थे ना बहुत इजी पूछ दिए गए थे, इसलिए उसका कट ऑफ बहुत हाई चला गया। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं शौनक मिश्रा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सबके अपने चैनल पर। दोस्तों, आप सब लोग बहुत ज्यादा डिमांड कर रहे थे कि आप सबकी जो चहेते आप सबको जो ऑथेंटिक जेन्युइन अपडेट हमेशा प्रोवाइड करते हैं और आप सबके साथ हमेशा जो कंधे में कंधे मिलाकर खड़े रहते हैं, V2 एकेडमी फाउंडर आप V2 एकेडमी हमारे मनीष सर आप सबके साथ उपस्थित हैं। और आज हम जानेंगे, आप सब लोग बहुत ज्यादा कह रहे थे कि सर जो हमारा परिणाम जारी हुआ है जेईई मेंस सेशन 1 का, जो आप एग्जाम कराए गए थे 24 जनवरी को, 27 को, 29 को, 30 को, 31 को और 1 फरवरी को एग्जाम कराए गए थे, उस रिजल्ट में बहुत ज्यादा हमें गलतियां लग रही है। क्या चीजें सही है, हम आप सबके सबसे चहेते जो सर हैं मनीष जी से हम इस सब चीज को समझेंगे और आप सबकी जो क्वेरीज है उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। इसलिए सभी छात्रों से निवेदन है आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर जुड़ जाइएगा, ऐसी ऑथेंटिक जेन्युइन अपडेट आपको आसानी से मिलती रहेगी। सर्वप्रथम आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका आपके चैनल पे, है ना। तो हम ये जानना चाहेंगे क्या सर वास्तव में ऐसा लग रहा है कि जो अभ्यर्थी बोल रहे हैं कि रिजल्ट कुछ रॉन्ग हुआ है क्या? सर देखिए, वास्तव में अगर हम बात करें ना तो जो बच्चे 27 वाले हैं, मतलब 27 के शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 वाले बच्चे और 28 को तो एग्जाम था नहीं, 29 वाले बच्चे बताया जा रहा था एनटीए की ओर से कि उसके जो क्वेश्चन थे ना बहुत इजी पूछ दिए गए थे, इसलिए उसका कट ऑफ बहुत हाई चला गया। बच्चे इसी वजह से ज्यादा परेशान है कि जो 27 और 29 वाले बच्चे का, मतलब अगर हम बात करें ना डेटा की बात करें तो 20 नहीं सर, क्या इसका मतलब क्या वास्तव में इजी प्रश्न पूछे गए थे क्या उस दिन? देखिए, मैंने बच्चों से जाकर के बात भी करा तो केमिस्ट्री थोड़ा सा इजी लेवल का था, फिजिक्स मॉडरेट था और मैथमेटिक्स थोड़ा सा हार्ड था। एज कंपेरिजन बात करें 31 की बात करें, उसके बाद में 27 से अगर कंपेरिजन करें ना थोड़ा सा पेपर इजी दिखता है, लेकिन इतना इजी नहीं दिखता है कि टोटल 80-85 नंबर का फासला हो जाए, ऐसा नहीं दिखता पेपर में बिल्कुल। तो वही चीज है, क्योंकि जिस तरीके से अगर अब सर हम आपको यहाँ पे हमने जो डाटा कलेक्ट किया है और यहाँ पे हम दिखाने का प्रयास करेंगे तो 27 तारीख के शिफ्ट 1 में अगर हमारे पास अभ्यर्थियों ने 232 नंबर अगर हासिल किए हैं, 230 नंबर प्लस अगर हासिल किए, तब उनके 99 परसेंटाइल बन रहे हैं। जबकि अगर उससे नीचे हम आते हैं 27 सेकंड शिफ्ट में, सबसे कम कट ऑफ गया है 31 का शिफ्ट 2 में, ऐसा 151 नंबर पे 99%। जबकि आप ये बोल रहे हैं कि जो प्रश्न का लेवल था वो अच्छा खासा था सब में, तो ऐसा एनटीए कैसे कर सकता है? नॉर्मलाइजेशन है इसमें, हर एक प्रोसेस होता है इसका कि अगर किसी एग्जामिनेशन में, मतलब जैसे मान के लिए 27 का शिफ्ट 1 हुआ और 31 का शिफ्ट 2 हुआ, तो दोनों को नॉर्मलाइज किया जाता है चीजों को, है ना। और नॉर्मलाइज करने के बाद जो एक एग्जैक्ट मार्क्स बनता है तो उसके लिए हर एक शिफ्ट के लिए अलग अलग मार्क्स पे अलग अलग परसेंटाइल बनता है। और एनटीए के द्वारा कहा जाता है कि इस शिफ्ट में क्वेश्चन थोड़े इजी आए थे और इस शिफ्ट में क्वेश्चन थोड़े हार्ड आए थे। तो मैं बस एनटीए से ये कहना चाहता हूं कि क्या इतने का डिफरेंस होना चाहिए, क्या ये सही है? लेकिन सर हम ये जानना चाहते हैं, जैसे कि प्रश्न अगर एनटीए के माध्यम से दे दिया गया अभ्यर्थियों को, तो वो डिसाइड तो जो प्रश्न कर रहा है वो भी तो डिसाइड कर सकता है प्रश्न का लेवल कैसा था, मतलब एनटीए डिसाइड करता है क्या हर चीज? हाँ, ये एनटीए क्या है कि एनटीए पेपर सेट कर रही है, तो एनटीए को ये बात पता होनी चाहिए ना कि पेपर सेट हम कैसे कर रहे हैं। क्या हम एक शिफ्ट में पूरा इजी क्वेश्चन डाल दे रहे हैं और एक शिफ्ट में बहुत हार्ड डाल रहे हैं जिसमें कि बच्चों को 150 नंबर लाने में पड़ रहा है, मतलब बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, और कहीं पे 232 आराम से बच्चा लेकर के आ जा रहा है। तो ये चीजें एनटीए को समझनी चाहिए ना। तो वही चीज सर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, जो आपने यहाँ पे डाटा कलेक्ट करवाया है, यहाँ पे पहले तो एनटीए को यहाँ पे ये सोचनी चाहिए ना कि पेपर का जो लेवल हो वो लगभग मिलता जुलता हो, ऐसा ना कि किसी में बहुत इजी पूछ दे और किसी में बहुत हार्ड पूछ दे। यही मैं कहना चाह रहा था, जिस तरीके से अभ्यर्थियों ने ये भी आरोप लगाया कि सर जिस तरीके से हमारा लेवल था, हमारा तो टफ लेवल था, कम नंबर पर परसेंटाइल बनना चाहिए था, जबकि 1 फरवरी वालों को बच्चों का तो उनका पेपर का लेवल ज्यादा डिफिकल्ट तो था नहीं। हाँ, इतने भी डिफिकल्ट नहीं थे कि 80 नंबर का फासला हो जाए, डिफिकल्ट था। इस बात को मैं भी मानकर चलता हूं कि जो पहले पेपर आया ना थोड़ा से इजी आए, और मैंने बच्चों से बात भी करा तो उनका कहना था कि भैया पेपर इजी आ रहा है, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करते करते थोड़ा डिफिकल्टी की ओर बढ़े, लेकिन इतना डिफिकल्ट थोड़ी क्वेश्चन आ गया कि 80-80 नंबर का फासला आ जाएगा।
तो ऑल ओवर आपको क्या लगता है कि सर कहीं न कहीं एनटीए में ये अब दिक्कतें हैं? एनटीए बिल्कुल भी सुनना नहीं चाहेगी इस बात को, ठीक है। उनका सिंपल कहना हो कि हमने क्वेश्चन ईजी दिया इस वजह से यहाँ पे कट ऑफ दिया मैंने हाई कर। अब यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये है कि सेशन 2 का जो एग्जामिनेशन होने वाला है, एनटीए से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अब पेपर आप बिल्कुल सेम तरीके का सेट तो करें। सर हम ये चीज ये जानना चाहते हैं, क्या एनटीए जो नीट का भी एग्जाम कराती है, हाँ। तो जब नीट का एग्जाम एक दिन में कंडक्ट हो सकता है, तो क्या एनटीए जो जेई का एग्जाम है मेंस का, वो एक दिन कंडक्ट नहीं करा सकती क्या? थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम ये होता है कि जेई मेन का एग्जामिनेशन ऑनलाइन होता है जी। और उनके पास ऑनलाइन और ऑफलाइन में ये होता है ना कि ऑफलाइन कहीं भी बैठा करके एग्जामिनेशन ले सकते हैं, जी। और ऑनलाइन में कंप्यूटर का व्यवस्था भी तो होना चाहिए ना। और आपको ये बात पता होगा कि इंडिया में सारे सेंटर ऑनलाइन नहीं है। जी जी। नीट में 21 लाख बच्चा बैठ रहा है, फिर भी वहां पे ऑफलाइन एग्जाम पॉसिबल है क्योंकि कहीं भी एग्जाम बैठा करके ले रहे हैं। लेकिन जेई में थोड़ा सा यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन होता है कि भाई कंप्यूटर नहीं है, सेंटर नहीं है, उतने सारे चीजें, एनटीए का अपना एक सेंटर होता है, वहीं पे एग्जाम होना होता है, तो इस तरह की चीजें, बहुत सारी चीजें होती है। कहने का मतलब ऑल ओवर अगर देखा जाए तो एनटीए अपने स्थान पे सही है। हाँ, वहां पे सही है, लेकिन ये पेपर सेटिंग वाला जो मामला होता है ना कि पेपर सेट कर रहे हैं तो कहीं पे बहुत इजी दे दिए और कहीं पे बहुत हार्ड दे दिए, ये नहीं करना चाहिए। एनटीए को सेम लेवल का पेपर हो, 20-30 नंबर तो समझ में आता है कि 20-30 नंबर किसी शिफ्ट में हो गया आगे पीछे, इतना समझ में नहीं आता कि 80 नंबर 85 नंबर आगे पीछे हो रहा है जहां 300 नंबर का एग्जाम हो रहा है। तो ऑल ओवर आपने समझ पाया होगा किस तरीके मतलब से आप इस बात से ये समझ सकते हैं ना कि 31 जनवरी का शिफ्ट 2 में 151 नंबर पे नंबर ला करके भी 99% उतना ही रैंक बन रहा है, उतना ही रैंक बन रहा है जितना 27 जनवरी का शिफ्ट 1 वाला बच्चा 232 नंबर ला करके बना रहा है। मतलब तो ये तो आप सब खुद समझ रहे होंगे चीजें क्या हुई है, और आप सब लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा आपके कितने नंबर है, ठीक ना, और किस शिफ्ट में आपने एग्जाम दिया था, ठीक। और आप सबके जो भी डाउट्स होंगे तो हम पुनः मनीष सर को फिर से आप सब क्लियर लेकर आएंगे, इसलिए जरूर चैनल को प्यार दुलार दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जुड़ जाइएगा। और आपका सर इतना डाउट क्लियर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।